जिला चंबा के शिक्षा खंड पागी में प्री प्राइमरी के अध्यापकों को 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण का शुभारंभ पांगी घाटी के आवासीय आयुक्त ने किया। इस प्रशिक्षण में शिक्षा खंड पागी के 26 अध्यापकों ने, जो कि प्री प्राइमरी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं, उन्होंने भाग लिया। इस प्रशिक्षण में इन अध्यापकों को प्री प्राइमरी के बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। प्री प्राइमरी शिक्षा कार्यक्रम 2018 से चल रहा है और इसमें शिक्षा खंड पांगी के 26 स्कूल आते हैं। पिछले 2 सालों में कोविड-19 के कारण इन अध्यापकों को किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका, क्योंकि यहाँ पर न तो नेटवर्क रहता है और विपरीत भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहाँ पर पहुँचना मुश्किल होता है। इसलिए इन अध्यापकों को इस तरह का प्रशिक्षण देना बहुत ही अनिवार्य था। अतः इस वर्ष यह प्रयास समग्र शिक्षा अभियान द्वारा किया गया। क्या आपने टीचर देखा जी? क्या आपने टीचर देखा जी? वो क्या करता जी? वो क्या करता जी? वो तो यूं करता जी। वो तो यूं करता जी। पिछले कुछ वर्षों से हिमाचल सरकार ने एक प्री प्राइमरी का जो कार्यक्रम था हमारे सरकारी विद्यालयों में प्रारंभ किया है। इस कड़ी में आज की डेट में हमारे चंबा जिला के अंदर 595 ऐसे विद्यालय हैं जहां पर प्री प्राइमरी की कक्षाएं चल रही हैं। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने आगे अध्यापकों को किस प्रकार से प्री प्राइमरी के बच्चों को अटेंड करना है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, छोटी आयु के होते हैं। उसके लिए सरकार द्वारा कुछ ट्रेनिंग मॉड्यूल जो है वो तैयार किया गया है। चंबा में तो हम इस कार्यक्रम को कंटिन्यूसली जब से प्री प्राइमरी शुरू हुई है उसको हम कर रहे हैं, लेकिन पांगी जो हमारा एक शिक्षा खंड है, जो दूर दराज का शिक्षा खंड है, वहाँ पर हम अभी तक नहीं पहुँच पाए थे। तो इस बार हमने ये प्रयास किया है कि पांगी में भी इस कार्यक्रम को गति दी जाए। वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होना था वो तो हमने डेवलप कर लिया था, लेकिन जो अध्यापक हैं उनके साथ जो हमारी इंटरेक्शन थी वो अभी नहीं हो पाई थी। तो अभी पीछे 29, 30 सितंबर और 1 अक्टूबर तक 3 दिन का जो एक ट्रेनिंग का कार्यक्रम था वो किलाड़ पांगी में रखा गया था। इसमें हमारे ज़िला की जो एक टीम है, जो हमारे ओंकार जी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं इसके, उनकी अगुवाई में 5 लोगों की जो एक सोर्स पर्सन की जो टीम थी वो किलाड़ गई हुई थी और वहाँ जा कर के उन्होंने ये 3 दिन का जो ट्रेनिंग कार्यक्रम जो था वो वहाँ पर किया। पांगी के हमारे 26 ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर हमने प्री प्राइमरी शुरू कर रखी है। तो उन सभी विद्यालयों के अध्यापक जो थे वो 3 दिन उस ट्रेनिंग में आए और बड़े अच्छे तरीके से हमारी ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पर ऑर्गेनाइज़ की। वहाँ के जो हमारे रेजिडेंट कमिश्नर हैं वो भी इस कार्यशाला में उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दी और बड़े महत्वपूर्ण सुझाव जो थे उन्होंने अध्यापकों को दिए। वैसे तो हमारे माननीय जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा अभियान श्री राजेश शर्मा जी ने इस ट्रेनिंग के बारे में बहुत डिटेल से जो है वो बात रखी है, पर मैं भी थोड़ा सा जो है वो इस ट्रेनिंग के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर प्री प्राइमरी प्रोग्राम ज़िला चंबा होने के नाते ये जो ट्रेनिंग हमने पांगी में कंडक्ट की है ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम था और इसमें हम जो है वो 7 लोग एक रिसोर्स टीम के रूप में पांगी पहुंचे थे। बड़ी विकट परिस्थितियों में जो है वो हम पांगी पहुंचे, क्योंकि पांगी का जो एरिया है वो वैसे ही जो है वो ज्योग्राफिकली काफ़ी जो है वो मुश्किल है। तो मेरी टीम में मेरे साथ जो है वो 3 BRCC थे, राकेश कुमार जी चंबा से, मुबारक अली जी क्यानी से और राजीव जी सिमता से। इसके अलावा हमारे साथ जो है वो प्रथम NGO से 3 लोग भी हमारे साथ थे, जिसमें संदीप सिंह जी और उमेश कुमारी और मंजू कुमारी। तो प्रथम जो है वो शुरू से ही हमें ट्रेनिंग करवाने में फैसिलिटेट कर रही है, प्रथम जो NGO है, और हर एक प्रोग्राम में हमारे साथ जो है वो सपोर्ट कर रही है। इस 3 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान जो है, क्योंकि पांगी में पिछले 2-3 वर्षों से हम किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं करवा पाए,
क्योंकि एक तो वहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता है, तो कोरोना के समय में वहाँ पे वर्चुअल ट्रेनिंग भी पॉसिबल नहीं हो पाई। बाकी ज़िला में तो ये चीज़ें चलती रही, बट पांगी जो है वो हमसे छूट रहा था, तो इसलिए ये ट्रेनिंग जो है वो हमने इस बार पांगी में आयोजित की। और मुझे लगता है कि पांगी के जो अध्यापक थे उनके लिए एक बड़ा सौभाग्य था कि उनको ऐसी ट्रेनिंग जो है वो हम वहाँ पे करवा पाए। तो ये एक अच्छी ट्रेनिंग रही है। इसमें जो पांगी के रेजिडेंट कमिश्नर है उन्होंने स्वयं जो है वो इस ट्रेनिंग का उद्घाटन किया और काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रशंसा उन्होंने की है और ये भी अपेक्षा की है कि आने वाले समय में हमारे अध्यापकों को जो है वो ऐसी ट्रेनिंग दी जाए ताकि नई नई चीज़ों के बारे में अध्यापक जान सकें। ये 3 दिवसीय ट्रेनिंग में जो मॉड्यूल हमारा रहा है उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन जो हमारा कार्यक्रम है उसमें जो पाठ्यक्रम रहने वाला है, जिसमें NEP 2020 निपुण भारत और NCERT द्वारा जो करिकुलम तैयार किया गया है ECC के लिए, उसके बारे में विस्तृत जानकारी जो है वो दी गई है। बच्चों की 5 डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के थ्रू कैसे करवाई जानी है ये भी अध्यापकों को सिखाया गया। इसके अलावा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन करके कैसे हम अपने बच्चों को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाएं, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर बात की गई। इसके अलावा जो है वो बच्चे की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का भी जो है वो क्योंकि ध्यान रखा जाना है, तो उसके ऊपर भी जो है वो पूरी डिटेल में जो है वो अध्यापकों को बताया गया। और इसके अलावा जो हमारा प्री प्राइमरी प्रोग्राम है, क्योंकि सारा जो इसमें डाटा मैनेजमेंट है वो ऑनलाइन मोड में है, चाहे वो एडमिशन है, चाहे असेसमेंट है, चाहे टीचर प्रोफाइल है, तो एक ही पोर्टल है, उस पर हम एक क्लिक में जो है वो पूरे प्रदेश का जो एक स्टेटस है प्री प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम का वो हम देख सकते हैं। तो उसके बारे में भी जो है वो टीचर्स को पूरी जानकारी दी गई कि कैसे उसमें डाटा एंट्रीज वगैरह करनी है। तो इसके अलावा और भी बहुत छोटे मोटे सेशन थे और कुल मिलाकर के ये ट्रेनिंग जो थी वो एक्टिविटी बेस्ड थी, क्योंकि हमने बच्चों की 5 डेवलपमेंट जो है वो करनी है और ये एक्टिविटीज़ के थ्रू ही हो सकता है। तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य बच्चों को हमारा पढ़ाना नहीं है बल्कि उनको पढ़ने के लिए तैयार करना है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये एक बड़ी सक्सेसफुल ट्रेनिंग जो है वो हमने पांगी में करवाई है और ज़रूर जो है वो इस ट्रेनिंग का फ़ायदा हमारे छोटे छोटे बच्चों को मिलेगा। धन्यवाद।